क्या कर रही थी तुम? मैं सच बता रही हूँ। हाँ? मैं मंदिर मेरी मन्नत थी इसीलिए गई थी। मैं किसी से मिलने नहीं गई थी मंदिर में। मुझे यकीन नहीं। क्या कर रही थी वो? तू गई थी ना किसी से मिलने? झूठ बोल रही थी मुझसे। नहीं, हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस दिन भी तू किसी से बात कर रही थी? नहीं, मैं किसी तूने से बोला बात एड्रेस- नहीं। कितना झूठ बोलती है, कितना झूठ बोलती है। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। बोल ना, कोई काम नहीं, नहीं है। मुझे छोड़ दो। मम्मी है कोई नहीं, बोल। अरे सब क्या कर रहे हो आप? तुम लोग कौन हो? हाँ? यही पड़ोस में रहता हूँ। अंदर कैसे आए? अरे भाई साहब, आप मार रहे थे, आवाज आ रही थी, इसीलिए हम लोग आ गए। सुषमा बहन, क्या हुआ है? क्या कुछ- बात है? कुछ बात नहीं है, आप लोग अपने घर जाओ। कुछ भी बात नहीं है। सुन लिया ना? चलो निकलो, बाहर निकलो। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो हमारे साथ? अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाथ भी उठा सकता हूँ। निकलो चलो, अरे? बाहर निकलो चलो। अरे ये आप कैसे बात कर रहे हो उनके साथ? आपके घर में झगड़ा चल रहा था इसलिए हम आए, कोई शौक से तो नहीं आए। सुषमा बहन, क्या बात है? क्या हुआ? और इस तरह से कोई लेडीज पे हाथ उठाता है क्या? जानवर हो क्या आप? ये इंसान मेरी की वाइफ तरह है। तो इंसान की तरह तो पेश आओ किसी के साथ। ये मेरी वाइफ है, मैं जो चाहे वो करूँ इस साथ में। आप कोई नहीं होती बोलने वाली। वाइफ है, आपकी नौकरानी नहीं है। वाइफ तो मैं भी हूँ इनकी। ये नौकरानी भी है मेरी। अरे क्या गई थी नीचे? क्यों अरे गई थी? देखिए देखिए, आप ना अपना ऐसे बात मत कीजिए उसके साथ। अब ये आपकी वाइफ है तो आप ऐसे बात करोगे क्या? इंसानियत मर गई है क्या आपके अंदर? देखो, आपको नहीं पता मैटर क्या है, बीच में ना पड़ो आप। इससे तो अरे देखिए देखिए, मैटर जो भी हो, लेकिन आपको ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपको पता है कि भाभी जी आपके ऊपर केस भी कर सकती है। अच्छा, तो ये केस करेगी मुझ पे? तो केस करेगी मुझ पे? हाँ? नहीं, और- केस करेगी? ऐसा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कानून की नज़र में आप गुनहगार बन सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जाओ, हो गया तुम्हारा। देखो, अरे छोड़ो यार, उसको, छोड़ो उसको। अरे छोड़ो का क्या मतलब है? अरे ऐसे कैसे छोड़ दे जब कैसी हरकत कर रहे हो? गलती क्या है बताइए ना, हमें क्या गलती है बताइए। चलो अंजलि बहन, भैया आप लोग जाओ प्लीज। कुछ नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी भलाई चाहते हो ना तो आप यहाँ से चले जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन भाभी, हम आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकते? देखो ना, अभी वो कितने गुस्से में हैं। आपके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, प्लीज आप चले जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज लेकिन प्लीज भैया चले जाइए। सुन लिया ना? निकलो यहाँ से। प्लीज। अरे भाभी प्लीज, आप भी हमारे साथ चलो ना। नहीं। फिर आप वापस आ जाना। नहीं नहीं, प्लीज आप चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। प्लीज जाइए, प्लीज। लेकिन प्लीज आप हमारे साथ चलो ना। नहीं हाँ भाभी, यही सही रहेगा। अगर आप लोग मेरी भलाई चाहते हो ना तो अभी कभी यहाँ से चले जाइए, प्लीज रास्ता चले उधर है, जाइए। निकलो यहाँ से। सुषमा भाभी की ओर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप इनके ऊपर हाथ मत उठाइए। अरे ये आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं। हो सकता है कि इनसे कोई छोटी बड़ी गलती हो गई हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इनकी पिटाई करोगे। छोटी बड़ी गलती, गैर मत पे नजर है इसकी। मेरे होते हुए किसी और से बात करती है डरन। ऐसा अभी तो सिर्फ मार रहा हूँ तो जान से मार दूंगा मैं। अब देखिए देखिए देखिए, आप शांत हो जाइए। ऐसा है तो चलिए आप मेरे साथ, हम दोनों मुझे कहीं बाहर नहीं जाके जाना। बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, आप निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। मेरी बात मानिए, ऐसे ही झगड़ा और बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि आप मेरे साथ बाहर चलिए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, आपका भी थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा। प्लीज आप हमारे घर पे चलिए। हाँ, मैं आपको चाय बना के पिलाता हूँ। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हाँ, हूँ। चलिए चलिए ना। चलिए ना। हाँ तुम अपनी चाय बनाओ और खुद पियो। एक बार बोला ना, निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आता? हाँ, अरे निकलो यहाँ से। आदित्य, प्लीज भाभी। और आइंदा आना मत हमारे मैटर में, समझ लिया? लास्ट वार्निंग है। और तू बहुत तरफदारी ले रही थी उनकी। नहीं, हाँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं किया। तू तो कुछ करती ही नहीं ना, सब तो मैं ही करता हूँ ना। मैं दूसरी लड़कियों से बात कर रहा हूँ, दूसरी लड़के से मिलने जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लीज कब छोड़ बंद दो करेगी मुझे। तू? कब बंद करेगी ये सब? क्यों करती है? हाँ, क्यों करती है? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को? हाँ, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, नीचे। क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ? क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है तेरे को?
कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है? नहीं तो जाऊंगी। क्यों मिलने जाते किसी से? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी। नहीं निकलेगी? नहीं। पक्का? पक्का नहीं। मुझे यकीन नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। लास्ट लास्ट कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लास्ट अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो मैं उनके पास चली जाती। यूं रोज रोज मर मर के नहीं जीती मैं भी थक गई हूं मार खाते खाते। इससे अच्छा तो मर जाती ना, वो अच्छा होता। कैसा आदमी है? आदमी ही नहीं है, मुझे वो इंसान ही नहीं दिखता। अरे इसके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अरे मुझे तो ये नहीं पता चला कि कोई अपनी बीवी को ऐसे मार सकता है क्या? आदित्य, लेकिन मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बीवी सह क्यों रही है। इतना कौन सहता है? एक हद होती है। आज की जनरेशन में ऐसा तो नहीं चलता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुषमा जी को क्या भूत चढ़ा है कि उसकी इतनी पिटाई हो रही है फिर भी वो इतना सह रही है। देखो आदित्य, मैं कल गई थी उनके घर पे नींबू लेने के लिए। पता है, तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में कोई है ही नहीं। यानी कि उनके मायके में ना माँ है, ना बाप, ना भाई, ना भाभी, ना बहन, कोई नहीं। अब वो बेचारी जाए तो जाए कहाँ? उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसके पति की मारपीट को सहे या फिर तो वो सुसाइड करके मर जाए। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तब मैंने उनको ये भी बोला कि आप ऐसा मत सोचो कि आपका कोई नहीं है, मैं हूं आपकी एक छोटी बहन। हाँ, क्यों नहीं? और मैं भी इसको अपनी बहन बना लूंगा। आदित्य, लेकिन वो हमारी बात सुनने को ही रेडी नहीं है। उनके अंदर उनके पति का इतना डर बैठ गया है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो उनको एक्सेप्ट कर रही है। और उन्होंने तो इसी चीज को अपनी लाइफ बना दी। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। किसी औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत हो रही हो और हम चुपचाप बैठे सहे। ये तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या? उनको बचाना चाहिए। कैसे? कुछ तो ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे हम उसकी मदद कर सके। आदित्य, मैंने तो यही सोचा था कि मैं उनको इतना सपोर्ट करूं, इतनी हेल्प करूं, इतना उनको स्ट्रांग बनाऊं कि वो खुद जाए पुलिस स्टेशन में केस करे और उनके हस्बैंड की अकल ठिकाने लाए। लेकिन पता नहीं, वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। इवन हम भी उनको कुछ बोले कि आप आवाज उठाओ, आप कुछ तो करो, थोड़ी तो स्ट्रांग बनो, तब वो हमको भी मना कर देती है कि प्लीज आप हमारे घर के मामले से दूर रहो। मतलब कि उस हैवान ने उनको डरा दिया है और इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाते। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सह रही है। लेकिन कब तक? आदित्य, मुझे डर लगता है कि कहीं सुषमा जी कोई गलत कदम नहीं उठा ले। अब देखो ना, हम भी तो नए नए यहाँ रहने के लिए आए हैं। हम किसी के घर की मैटर में कैसे टांग अड़ाए? देखो ना, वो सब छोड़ो। आपको लगी तो नहीं? उसके हस्बैंड ने कैसे धक्का दिया आपको? अरे नहीं, मुझे नहीं लगी, लेकिन इसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। भले ही हम उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, हम उनके लिए नए हैं, लेकिन हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है तो हम देख तो नहीं सकते ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन सुषमा जी भी तो रेडी होनी चाहिए। अब देखो, हर इंसान को खुद की आवाज खुद ही उठानी पड़ती है। देखो आदित्य, हमें कुछ तो करना ही है, लेकिन हम सिर्फ सुषमा जी को राह दिखा सकते हैं। उस राह पे चलना तो सुषमा जी को ही पड़ेगा। जब वो ही चलना नहीं चाहती तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पर उनकी फैमिली में कौन कौन है? वो ऐसा बोल रहे थे कि उनके जेठ है, यानी कि ये राज भाई का बड़ा भाई, राज भाई और सुषमा जी, और उनके मायके में तो कोई नहीं है, तभी तो इतना सह रही है वो। उसका बड़ा भाई वो ये सब कुछ नहीं देखता होगा क्या?
मैं तो उनको कभी नहीं मिली, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया है कि राज भाई बहुत बड़े हैवान हैं, बहुत बड़े हैवान। आदित्य, एक बात बोलूं? जी। थैंक यू सो मच। क्यों? मतलब ये राज भाई को देख के मुझे ये एहसास हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी हस्बैंड होते हैं, और आपको देख के ये एहसास हो रहा है कि आपके जैसे भी अच्छे हस्बैंड होते हैं जो अपनी बीवी को सर भी दबा दे और सर पे चढ़ा के भी रखे। हाँ, होते हैं, लेकिन ऐसे हस्बैंड को आज मैंने भी पहली बार देखा। तुम अब टेंशन मत लो, उनका कुछ हो जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अरे 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 सुषमा जी, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश हैं, गुनगुना रही हैं। खुश कैसे ना हो, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या बात है? राज भाई ने कुछ प्यार दिखा दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर? मैं माँ बनने वाली हूँ। सच्ची? हाँ। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, और फिर ये सीढ़ियों से उतर के क्यों आ रहे थे? आपको पता है ना, अब ज्यादा आपको ऊपर और नीचे नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है। फिर? बस वो तो थोड़ा काम था ना, इसीलिए आई थी नीचे। कोई बात नहीं। राज भाई को ये गुड न्यूज दी या नहीं दी? नहीं, बस वो आएंगे ना तब मैं उन्हें बताऊंगी। अच्छा, ठीक है, फिर हमारे लिए भी स्वीट बनता है। पक्का, क्यों नहीं। ठीक है, और मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, कुछ लाना है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लाना है। ठीक है, फिर मैं सब्जी मंडी होके आती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, राज, भाभी जी, राज घर पे है? ओ, राज तो कहीं। अरे क्या हुआ? अरे अरे भाभी जी, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अरे 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 कुछ नहीं, इनको थोड़ा चक्कर आ रहा था इसलिए मैंने उनको संभाला, और कुछ नहीं है। ये नाटक मत करो मेरे सामने। क्या हो रहा था ये? और तू तो मेरा दोस्त है ना, तेरा इसके साथ क्या चल रहा है? अबे कुछ नहीं चल रहा है, एक तो तेरी बीवी गिर रही थी तो मैंने उसको संभाला। झूठ मत बोल मुझसे। मैं सच बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शिट यार, तू दोस्त है मेरा यार। मैं समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? देख, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, समझ। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम लोग को बाहों में बाहें डाले हुए। बे, ये तेरी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, समझा? देखो भाभी, ऐसे समझाओ कुछ। ये क्या समझाएगी? अरे मुझे चक्कर आ रहा था तो उन्होंने मुझे संभाल लिया। तो नीचे गिर जाती। कैसी बातें कर रहा है, नीचे गिर जाती? ये क्या जानबूझ के कर रही है क्या? तुझे तो बस चांस चाहिए था ना इसको पकड़ने के लिए, है ना? बे, पागल है क्या? हाथ मत लगा मुझे, हाथ मत लगा मुझे। तो क्या करेगा तू? हाथ लगाऊंगा तो? प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज। ठीक है। क्या था ये? कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। नहीं, क्या था ये? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? हमारे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं। कब से चल रहा है ये सब? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं था। क्या हुआ इसको? पूछो इससे। पहले उठाओ उसको, उठाओ, उठाओ, उठाओ। सुषमा, राज, ये सब क्या है? शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी बीवी यहाँ नीचे गिरी हुई है और तू खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। अंजलि जी, मेरा बच्चा। राज भाई, आपको अपने बच्चे की भी नहीं पड़ी। अरे ये पेट से थी।
बच्चे को ही मिसकैरेज करा दिया। तो ये क्या किया तूने? अपने होने वाले बच्चे को पेट में ही मार दिया तूने। उसमें गलती आपकी ही है। ये जब जब जुल्म करता गया आपने इसको रोका नहीं। अरे आपको पता ही था ना कि आपके घर में क्या चल रहा है। जब देखो तब अपनी बीवी पे हाथ उठाता रहता है, तो बड़े भाई होने के नाते आप इसको कुछ कह नहीं सकते थे क्या? ये बहुत पहले कर देना चाहिए था मुझे, तो आज हमारे खानदान का चिराग बच जाता। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। ठहर, मैं अभी बताता हूं तुझे। तुझे तेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अरे आप क्या कर रहे हो? मैं पुलिस स्टेशन फोन लगा रहा हूँ, इसको मैं जेल में बंद करवाऊंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। वो जैसे भी है मेरे पति है, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति को जेल में भेजूं। मैं अपना बच्चा तो खो चुकी हूँ, पर मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। प्लीज भैया, आप पुलिस को मत बुलाओ, मत बुलाओ। देखा, देखा तूने? ये तेरी बीवी है जिसे तू रात दिन पीटता रहता था, उस पर शक करता रहता था। वो आज तुझे खुशखबरी सुना दी और आज तूने उसका बच्चा गिरा दिया। देख, अभी भी उसे तुझसे कितनी हमदर्दी है। तुझे बचाना चाहती है, तुझे। समझ जरा, समझ। बहुत महान है बेटी। मैं तेरा जेठ हूं, लेकिन मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह देखा है। बहुत महान है जो उसे नाकारा को अभी भी बचाना चाहती है। माफ कर दे मुझे। देखो, आप ऐसे रो मत। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है राज। नहीं राज, नहीं। जो हो गया सो हो गया। अब भूल जाओ ये सब, और हम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इतने लिए तू माफ नहीं कर सकती मुझे। तू मान, मुझे तेरा गुस्सा निकाल। नहीं राज, नहीं। मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ, बहुत गलत। नौकरानी जैसा व्यवहार रखा। नहीं, मेरी वजह से तूने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज खोया है, हमारा बच्चा खोया है। क्यों कर रही हो मुझे? नहीं राज, माफ कर दे यार, माफ कर। आप माफी मत मांगो राज, आपकी कोई गलती नहीं है। अभी आज नहीं आने दूंगा। तुझे जो करना है कर, जो करना है।